अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब लोग? मेरी ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इस्लामिक प्रिस्क्रिप्शन। मेरा नाम है सैयद मोहम्मद अली हमज़ा और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि तरावी 20 हैं या 8 हैं। रकातें तरावी की 20 रकात होती हैं या 8 रकात होती हैं। तो कुरान हदीस की रोशनी में क्या मामलत हैं इसके? 8 रकात तरावी पढ़नी चाहिए हमें या 20 रकात पढ़नी चाहिए? तो कुछ उलमा कराम इसके अंदर ये कहते हैं कि 20 रकातें पढ़नी चाहिए, कुरान हदीस से 20 साबित हैं, और कुछ उलमा कराम कहते हैं कुरान हदीस से 8 साबित हैं। तो आज की वीडियो में खुलासा करने की कोशिश करेंगे कि क्या हकीकत है कुरान हदीस की रोशनी में, तो क्या दलाइल किसके पास मौजूद हैं इस हवाले से। तो चलिए उलमा कराम की हाइलाइट्स की तरफ चलते हैं, कुछ हाइलाइट्स आपको दिखाएंगे, उसके बाद मौक़िफ़ की तरफ चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखें, तरावी जो है वो 20 रकत सहाबा किराम आलिम और इमाम से साबित है। बकसरत हदीसें हैं इस पे मौजूद, बहुत ज्यादा उसमें रिवायत मौजूद है, लेकिन रवायतों में 20 तरावी है। अगर कोई कहे कि नहीं जी 8 ही है, क़यामत के दिन 20 नहीं तो 12 कहाँ से लाओगे? और 20 पढ़ने वाला जाएगा। अगर आपके मुताबिक अगर 8 हुई तो उसके पास 12 नफल है। और तरावी 20 रकतें हैं, 8 रकतें बोलो नहीं। हजरत उमर से 2 रिवायतें, एक 8 वाली और एक 20 वाली, कि हजरत उमर ने कितनी, देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी की कितनी रकतें पढ़ी हैं, कोई बेगुबार हदीस में हमें इसका तज़किरा नहीं मिलता। इजाजत है 20 पढ़ो, 30 पढ़ो, 40 पढ़ो, लेकिन सुन्नत क्या है? 11 रकत। अब देखो, एक बंदे ने 1 घंटे में 8 पढ़नी है और एक बंदे ने 1 घंटे में कितनी पढ़नी है? 20 पढ़नी है। अब जिसने 1 घंटे में 8 पढ़नी है उसकी आवाज कैसी होगी? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुकून से पढ़ेगा ना, आराम से पढ़ेगा। और जिसने पता भी घंटा भी है ना तो भी पूरी करने लगा, या नमून अल्लाह अकबर, तालमून अल्लाह, विचार की हो कोई शय नहीं पता। अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू कर, क़यामुल लैल का लफ्ज़ है, तरावी का लफ्ज़ तो मुहद्दिसीन ने इस्तेमाल किया, असल लफ्ज़ है क़यामुल लैल, और इसके ऊपर बाब है क़याम रमज़ान। ये रवायत हजरत उमर की 11 शुरू करवाने को बता रही है और साहबा की 11 को बता रही है। अब ये बताएं 20 वाली रवायत हमारी मेन स्ट्रीम की किस किताब में है? बुखारी से लेके इब्न माजा तक, अल-मुत्ता में मालिक भी बीच में शामिल कर लें, मुस्नद अहमद भी शामिल कर लें। सो दोस्तों, सारे उलमा कराम की हाइलाइट्स आपको दिखा दी है। मौक़िफ़ की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मुफ्ती अकमल साहब का मौक़िफ़ लेते हैं इस हवाले से, वो क्या कहते हैं। देखें, तरावी जो है वो 20 रकत सहाबा किराम आलिम और इमाम से साबित है। बकसरत हदीसें हैं इस पे मौजूद, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा को उठा के पढ़ें, बहुत ज़्यादा उसमें रिवायात मौजूद है। 8 की जो रिवायत है, जब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रमज़ान में नमाज क्या थी, तो आपने जवाब में फरमाया कि रमज़ान और अलावा रमज़ान के आप 11 रकत पढ़ा करते थे। इसका मतलब अलावा रमज़ान की भी आपने क़ैद लगा के साबित फरमाया कि ये नमाज तरावी नहीं थी बल्कि नमाज तहज्जुद थी। और इसमें चारों आइम्मा मुत्तफ़िक़ हैं, इमाम आज़म, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल 20 रकत के ऊपर मुत्तफ़िक़ हैं। 8 पर किसी ने भी जिक्र नहीं किया 8 रकत तरावी का। बस ये जो मुहद्दिसीन ने लिख दी है ये 8 की रिवायत, इससे बाद लोग इसको इस्तेदलाल करते हैं कि तरावी के बारे में, हालांकि कहीं हदीस में लफ्ज़ है ही नहीं उसमें तरावी का, तो ये तहज्जुद के बारे में है, क्योंकि तहज्जुद अलावा रमज़ान हो सकती थी तो 20 पढ़नी। सो दोस्तों, आपने मुफ्ती अकमल साहब का मौक़िफ़ सुना। उन्होंने कहा कि ये 8 रकात का जो तरावी का जो मिलता है, मुहद्दिस ने जो लिख दिया है उसके अंदर जो है तरावी की इस तरह की कोई हदीस मिलती नहीं है कि ये तरावी की नमाज है 8 रकात, ये तहज्जुद की नमाज है। आपके सामने मौक़िफ़ पेश कर दिया। आगे चलते हैं, आगे मौक़िफ़ लेते हैं हम कोकम नूरानी साहब का, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। की रकतों में शुबा डालते हैं। उनका कहना है कि तरावी 8 रकत है और 3 वितर हो गए तो 11 रकतें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकतें पढ़ा करते थे। मगर ये भी तो ध्यान दें कि 11 रकतें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ रमजान में नहीं सारा साल पढ़ते थे। तो क्या आप सारा साल पढ़ते हैं? वो 11 रकतें जो हैं वो हुजूर 8 तहज्जुद की होती थी क्योंकि उन पर फर्ज थी, और 3 वितर पढ़ा करते थे। जिस हदीस में 11 रकतों का बयान है ना, उसमें ये भी बयान है कि रमदान और गैर रमदान पूरा साल ऐसा करते थे। तो वो रकतों में शुबा डालते हैं। आज कोई कहे कि जी वहां पर 10 का ऐलान हुआ तो उसके जिम्मेदार वो हैं कि उन्होंने किस बुनियाद पर 10 कर दी हैं, उसके जिम्मेदार वो हैं। लेकिन रवायतों में 20 तरावी है। अगर कोई कहे कि नहीं जी 8 ही है,
क़यामत के दिन 20 हुई तो 12 कहाँ से लाओगे? और 20 पढ़ने वाला जाएगा, अगर आपके मुताबिक अगर 8 हुई तो उसके पास 12 नफल है, सवाब उसका भरपूर। आप कहाँ से लाएंगे अगर कम हुई? ये सिर्फ जवाब आपके जहन के लिए कि हम इन बहसों में पढ़कर अपने आप को नेकियों से दूर न करें। इसे एक महीने में पूरी उम्मत शुरू तरतीब से मैंने आपको बताया, सैयदना फारूक आज़म 20 पढ़ाते रहे, जमात होती रही। और मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा में भी आप देखते हैं सारा साल, हर साल ये इसी तरह ही होता है। इस साल उन्होंने जो किया है उसके जिम्मेदार वो है, वरना वहाँ भी 20 रकतें पढ़ाई जाती है। सो दोस्तों, आपने कोकम नूरानी साहब का मौक़िफ़ सुना। उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस मिलती है जिसमें वो आता है ज़िक्र 11 रकातों का, तो वो रमज़ान में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र आता है, उसमें गैर रमज़ान का भी ज़िक्र आता है। ये मौक़िफ़ आपके सामने पेश कर दिया। बहरहाल आगे चलते हैं, तारिक मुसा साहब का मौक़िफ़ लेते हैं इस हवाले से, वो क्या कहते हैं। क्या काम करना है भाई? और तरावी 20 रकतें हैं, 8 रकतें बोलो नहीं। हज़रत उमर से 2 रिवायतें, एक 8 वाली और एक 20 वाली, कि हज़रत उमर ने कितनी, देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी की कितनी रकतें पढ़ी हैं, कोई बेगुबार हदीस में हमें इसका तज़किरा नहीं मिलता। बस इतना है कि 3 दिन पढ़ी है, बस कितनी पढ़ी है हमें नहीं पता। ये हमें हज़रत उमर के अमल से पता चलता है, क्योंकि हज़रत उमर बिदअती बोलो नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने जब जमात से 20 रकतें पढ़ाई हैं हज़रत उमर ने, तो इसका मतलब नबी ने उन 3 दिन में कितनी पढ़ी थी। और एक ज़ईफ़ रिवायत में इसका तस्करा भी है कि नबी ने 20 रकतें पढ़ी हैं। तो ज़ईफ़ रिवायत की तायीद जब खुलफ़ाए राशिदीन के अमल से हो गई, तो वो ज़ईफ़ भी अमलन क्या बन गई, सही बन गई है वो। तो हज़रत उमर से 2 हैं, 8 भी और 20 भी। 8 वाली पर उम्मत ने किसी उम्मत ने अमल ही नहीं किया, क्योंकि वो बिल-इत्तिफ़ाक़ मुज़दरब होने की वजह से ज़ईफ़ है, सनद की वजह से नहीं बल्कि मुज़दरब। क्योंकि जो रावी हज़रत उमर से 8 बयान कर रहा है वही कितनी भी बयान कर रहा है, 20 बयान कर रहा है। और जब हम सहाबा के दौर में देखते हैं तो हमें सब जगह 20 नजर आ रही है, 8 कहीं भी नजर नहीं आ रही। तो ये कैसे मुमकिन है कि हज़रत उमर ने 8 शुरू की हो और कूफा, बसरा, दिमश्क, शाम, मिस्र सब जगह 20 हो रही हो। इससे पता चलता है कि हज़रत उमर से जो 20 वाली रिवायत है वो सही है, 8 वाली सही नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि मुवत्ता इमाम मालिक में है 8 रकतों वाली, जो इमाम मालिक ने नकल की है, लेकिन इमाम मालिक खुद 8 का फतवा नहीं, वो खुद 20 से ज्यादा के कायल हैं, वो तो 20 के भी नहीं 36 के कायल हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि किताब का मुअल्लिफ 8 वाली जिक्र कर रहा हो मगर खुद उस रिवायत को वो उस पर अमल ना कर रहा हो? इन बातों का किसी अहले हदीस आलिम के पास जवाब नहीं है। सो दोस्तों, आपने तारिक मुसा साहब का ये मौक़िफ़ सुन लिया। उन्होंने कहा कि 20 तरावी मिलती हैं सहाबा कराम से भी, सहाबा कराम के जितने दौर गुजरे उसमें सब में जो है 20 तरावी का जिक्र मिलता है, और 8 तरावी का तो अमल कहीं मिलता भी नहीं है। तो आपके सामने मौक़िफ़ पेश किया, लेकिन कोई कुरान हदीस की रोशनी में कोई दलाइल पेश नहीं किए कि फ़लानी हदीस में 20 रकात का जिक्र लिखा हुआ है। किसी भी उलमा ने अभी तक, या मुफ्ती अकमल साहब ने भी मौक़िफ़ पेश नहीं किया, कोकम नूरानी साहब ने भी कोई हदीस पेश नहीं की, ना नंबर पेश किया, और तारिक मुसा साहब ने भी पेश नहीं किया। आगे चलते हैं, आगे शेख तौसीफ़ुर रहमान साहब का मौक़िफ़ लेते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। मक्का शरीफ और मदीना शरीफ की 20 रकत बड़े मोटे शीशों वाली ऐनक से देख के नजर आती है। 20 रकतें मक्का में और मदीना में, और हाथ सीने पे शेख अब्दुर्रहमान सुदैस के बंदे में किसी को नजर, शेख सऊद शुरैम की जोर से आमीन नजर, सूरत फातिहा की तिलावत नजर, बगैर 1.5 फुट की नीयत की अल्लाह अकबर से नमाज का आगाज वो नजर, नीयत करते हो नमाज की, नमाज चार पीछे इमाम के मुंह में रखा, ऊपर छत नीचे फर्श, इधर कोई नहीं इधर भी कोई नहीं, आगे इमाम, अल्लाह अकबर। ये 1.5 गज की जो नीयत है, ये कभी सुनी है शेख सुदैस ने की हो, शेख शुरैम ने की हो? कभी उन्होंने हाथ कहाँ बांधे हो? हाथ उनके सीने पे, फातिहा की तिलावत कर रहे, आमीन आमीन कहते हैं तो पूरा बैतुल्लाह और मस्जिद रसूल गूंज उठती है। ये आमीन नजर नहीं आता, ये फातिहा नजर नहीं आती, ये बगैर नियत के डायरेक्ट अल्लाह अकबर से नमाज का आगाज नजर नहीं आता। वही मलंग वाली बात है, मलंग से कहा नमाज से पढ़ लिया कर, उन्होंने कहा चबड़ा कुरान चाहे ला तक़रबुस सलात, नमाज के नेड़े भी न जाना, नमाज के करीब भी न जाना। उसने कहा आगे तो पढ़ो, अंतुम सुकारा, जब नशे में हो। तो
नेकी मान लेंगे कि शेर दिखाएंगे। आपको ये 20 रकत ठीक है, हमें मंजूर है। आप इंडिया पाकिस्तान में 20 रकत नमाज पढ़ाओ वैसे जैसे शेख सुदैस और शेख शुरैम पढ़ाते हैं। मैं आपके पीछे अगर पढ़ने के लिए तैयार हूँ। मीठा मीठा हाथ हाथ कोड़ा कोड़ा, ये तो कोई बात नहीं। अमल इजाजत है, 20 पढ़ो, 30 पढ़ो, 40 पढ़ो, लेकिन सुन्नत क्या है? 11 रकत। और फिर मजे की बात है, टाइम तो वही होता है तरावियां पढ़ने का। हमारे इंडिया पाकिस्तान में तो वही ज्यादा से ज्यादा मौलवी साहब आधा घंटा, पौना घंटा, घंटा ले लेते हैं। अब देखो, एक बंदे ने 1 घंटे में 8 पढ़नी है और एक बंदे ने 1 घंटे में कितनी पढ़नी है? 20 पढ़नी है। अब इसने 1 घंटे में 8 पढ़नी है, उसकी आवाज कैसे होगी? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुकून से पढ़ेगा ना, आराम से पढ़ेगा। और जिसने पता भी घंटा भी है ना तो भी पूरी कर लेना, या नमून अल्लाह अकबर, तालमून अल्लाह अकबर, विस्तार की हो या कोई शय नहीं पता। अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू कर, अल्लाह अकबर समझ आती है दरमियान में कुरान। अरे भाई पढ़ो, 20 पढ़ो, लेकिन कुरान का हक तो अदा करो। शेख सुदैस के पीछे तलावी पढ़ो, दिल चाहता है वल्लाह पढ़ता रहे और हम सुनते रहे। शेख शुरैम के पीछे पढ़ो, दिल चाहता है वो कुरान पढ़ते रहे और हम सुनते रहे। और हमारे वाले 220 वोल्ट पे लगे हुए, पता ही नहीं लगता की ये इबादत अल्लाह के यहाँ मेयार याद कर लो। अल्लाह के यहाँ मेयार क्वांटिटी नहीं है, क्वालिटी है। क्वांटिटी अल्लाह के यहाँ कसरत मेयार नहीं है, वहां पर मेयार क्या है? आप जो अमल कर रहे हो वो अमल कैसा है, थोड़ा और ज्यादा मेयार। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, एक बंदे ने आज अल्लाह के नाम पे 1 दिरहम दिया और एक ने 1 लाख दिरहम दिया। 1 दिरहम वाला लाख से जीत गया। 1 दिरहम वाला कितने से जीत गया? लाख से। ये साहबा ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक ने 1 दिरहम दिया, एक ने लाख दिया, अल्लाह ने अजर और सवाब 1 दिरहम वाले को लाख वाले से भी ज्यादा दिया। क्यों? फरमाया, जिसने 1 दिया था उसके पास कुल 2 दिरहम थे और जिसने लाख दिया था वो करोड़ों का मालिक था। अल्लाह के यहाँ क्वालिटी देखी जाती है, अमल साले है या नहीं, अमल सुन्नत के मुताबिक है या नहीं। आप ठक कमरे की ठोंगों की तरह 20 छोड़ के 100 रखते भी पढ़ लो, तो जब खड़े हो गए ये नमाज आपको बद्दुआ देगी, अल्लाह तुझे हलाक करे जैसे तूने मुझे हलाक किया। इसी तरह उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु वरज़ा ने रमजान में उबई बिन कअब और हजरत तमीमदारी को बाजमात 11 रकत नमाज अदा करवाने का हुक्म दिया। मोता इमाम मालिक के अंदर ये रिवायत है। सो दोस्तों, आपने शेख तौसीफ रहमान साहब का मौक़िफ़ सुना, बहुत अच्छा मौक़िफ़ पेश किया कि जो है आप जितनी भी रकात पढ़ना चाहें, 20 पढ़ें, 30 पढ़ें, 40 पढ़ें, लेकिन जो है तरीका है उसका पढ़ने का, उस तरीके से पढ़ें आप, जो कि आप इतनी स्पीड में पढ़ लेते हैं। और मैंने भी देखा है कि इतनी स्पीड में पढ़ लेते हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा होता, और जो उसका हक़ था कुरान को पढ़ने का और वो भी तरीके से पीछे मुक्तदियों को समझ नहीं आ रहा होता कि क्या पढ़ रहे हैं इमाम साहब। बहरहाल आपके सामने पेश कर दिया और उन्होंने बताया कि सुन्नत जो रकातें हैं वो 11 हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। लेकिन आप जितनी भी पढ़ाएं, लेकिन उसके एक मयार से पढ़ाएं, एक ताकि लोगों को समझ भी आए। बहरहाल आपके सामने मौक़िफ़ पेश कर दिया। लास्ट मौक़िफ़ की तरफ चलते हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का मौक़िफ़ लेते हैं इस हवाले से, वो क्या कहते हैं। सवाल बड़ा क्रिटिकल आ गया, रमज़ान का महीना भी चल रहा है, उसमें यह जी कि जो हज़रात हैं हनफी, इसको मैं थोड़ा सवाल ज़रा अपने अल्फाज में बना लूँ। एक पिछले दिनों एक अल्लामा साहब थे, उन्होंने भी बल्कि कहा जी कि ये जो अहले हदीस हज़रात हैं ना, इनको ये फकीह दें कि ये अगर कहते हैं ना कि जनाब तरावी हम पढ़ते हैं, तो इनसे कहेंगे क्यों पढ़ते हो तरावी, कुरान में तो तरावी का जिक्र नहीं है। तो ये कहेंगे जी हम हदीस पे पढ़ते हैं, उन्हें कहेंगे हदीस में भी जिक्र नहीं, आपके में तो खाली 3 दिन पढ़ी है। तो फिर वो कहेंगे कि जनाब हम सहाबा किराम पर चलते हैं, तो कहते हैं जी सहाबा किराम से साबित है कि वो 20 ही पढ़ते थे। और जो राफ़ज़ी हैं वो ये कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो लोगों को डांट के बाहर निकाल दिया था, तो आप पढ़ते क्यों। तो दोनों एक्सट्रीम्स हैं, इसमें अपना मौक़िफ़ दें आप। ये पूछा आप। पहली बात ये कि सहाबा किराम 20 पढ़ते थे, तो इसमें बुखारी मुस्लिम की 20 तो नहीं 2 हदीसें बता दें, सिर्फ इनके कहने से हो जाएगा। वो कहते हैं हम हदीस नहीं बताते, वो कहते हैं सहाबा का हमारे पास एक इजमा चला रहा है, मुसलमानों इजमा चला रहा है, तो ठीक है। कहते हैं हमारी दलील ही जी जी, हम या तरावी ना पढ़ो या 20 पढ़ो। जी और शिया कहते हैं ना पढ़ो। जी जी, पहले तो सुन्नी से लड़ ले, फिर शियों से भी लड़ते हैं। पहली बात यह है कि इस रूएर्स पे हदीस की पहली किताब है अल-मुवत्ता इमाम मालिक। जी बिल्कुल। इमाम बुखारी के भी दादा उस्ताद हैं, दादा भी नहीं परदादा उस्ताद, क्योंकि इमाम बुखारी शागिर्द हैं अहमद बिन हंबल के, अहमद बिन हंबल इमाम शाफी के शागिर्द हैं और इमाम शाफी इमाम मालिक के शागिर्द हैं।
इमाम मालिक ने जो क़याम रमज़ान पे बाब बंद है, बरेलवियों की अलमोता इमाम मालिक उठा ले, ठीक है ना जी, और उसमें जाके आप खुद चेक कर लें। बल्कि यार वो अलमोता इमाम मालिक रेड कलर में पीछे पड़ी है जी, लेके आए खैर भाई, वो रेड कलर में, इतनी मोटी किताब रेड कलर में पड़ी हुई होगी, अलमोता इमाम मालिक एक ही जिल्द के अंदर है, ये बुखारी के साथ ही पड़ी हुई है। हाँ जी, ये ऊपर ही, ये निकाल के ले, ये बरेलवियों का तर्जुमा में दिखाने लगा, अलमोता इमाम मालिक जी शबीर बदर्स का। अच्छा, रूयर्स पे पहली किताब है जिसमें हनफियों के दोनों झूठ पकड़े जाएंगे। एक तो ये कहते हैं साहबा 20 पढ़ते थे, दूसरा हजरत उमर ने 20 शुरू कराई, दो ये झूठ पार हो जाएंगे। ए दिखाओ जी अलमोता इमाम मालिक इन्होंने। वैसे मैंने मसला नंबर 20 दुनिया में तरावी के ऊपर सबसे ज्यादा मेरा ही लेक्चर देखा गया, इसलिए अब जब तरावी पे लोग चढ़ाते हैं मेरी भी फोटो साथ लगाते हैं। आप लिखें यूट्यूब पे तरावी 8 या 20, लाखों लोग मेरी वीडियो देख चुके हैं, मोर देन 4 लाख, और व्हाट्सएप के जरिए तो शायद मिलियंस तक पहुंच चुकी हूं। इसमें मेरे भाई मैं ये बरेलवियों का शबीर बदर्स का ही आपको तर्जुमा दिखाता हूं, अलमोता इमाम मालिक का। हजरत उमर ने 11 रखते शुरू कराई हैं। सही बुखारी में तो ये है कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने ड्यूटी लगाई थी उबई इब्ने काब की और तमीम दारी की कि लोगों को 11 रखते, लोगों को तरावी पढ़ाएं। और ये हदीस इमाम बुखारी ने इमाम मालिक से ली हुई है। इमाम मालिक एक हदीस और लेके आए हैं और उस हदीस के रावी है साहिब इब्ने यजीद सहाबी। सनद बड़ी सीधी सी है। इमाम मालिक सिका और सदूक। इमाम मालिक का उस्ताद है मोहम्मद इब्ने यूसुफ जो सहाबी रसूल साहिब इब्ने यजीद का बेटा है और वो ताबई है। और मोहम्मद बिन यूसुफ की साहिब बिन यजीद से हदीसें बुखारी में भी मौजूद है, लिहाजा बुखारी मुस्लिम की गोल्डन चेन पे ये रवायत है। इस एक सफ़े पे इसकी अरबी भी नजर आएगी इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से, और 11 रकतों वाला भी नजर आएगा कि हजरत उमर ने 11 रकते शुरू कराई। ठीक है जी, आगे जाने की जरूरत ही नहीं। इसका चैप्टर ही है क़याम रमजान, नमाज तरावी का बयान, और नीचे ये बरेलवियों ने किया, मैंने नहीं कोई तारीफ की हुई है। ये जरा सरकार इनको दिखा दे, मैं थोड़ा आगे हो जाता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। ठीक है जी, ये वाला सफा नीचे वाला, ये जहाँ मैं उंगली कर रहा हूँ ना, ये 253 नंबर वायद जिसको मैंने अनसर्कल किया है, इसको आप तसल्ली से कवर करें, नहीं पूरा ज़ूम जितना कर सकते हैं करें। नंबर कौन से में? 253 नंबर है बरेलवियों वाले इसमें, अलमोता इमाम मालिक में, शबीर बदर्स की। ठीक होगा जी, सुने। साहिब ने यजीद सहाबी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने हजरत उबई इब्ने काब और तमीम दारी को 11 रकते पढ़ाने का हुक्म दिया। मजीद फरमाते हैं कि इमाम एक रकत में 100 आयात तिलावत करता था और हम लोग लकड़ी के सहारे खड़े रहते थे और फजर के करीब ही नमाज से फारिग होते थे। क़यामुल लैल का लफ्ज़ है, तरावी का लफ्ज़ तो मुहद्दिसीन ने इस्तेमाल किया, असल लफ्ज़ है क़यामुल लैल, और इसके ऊपर बाब है क़याम रमज़ान। अच्छा, ये रवायत हजरत उमर की 11 शुरू करवाने को बता रही है और साहबा की 11 को बता रही है। अब ये बताएं 20 वाली रवायत हमारी मेन स्ट्रीम की किस किताब में है? बुखारी से लेके इब्ने माजा तक, अलमोता इमाम मालिक भी बीच में शामिल कर लें, मुस्नद अहमद भी शामिल कर लें, लेके आए वो रवायत। ये लेके आते हैं मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा से। पहले तो ये माने कि इनकी वाली रवायतें कोई नहीं बुखारी मुस्लिम में, हमारे पास तो बुखारी मुस्लिम में मौजूद है, आयशा की भी। मैंने इसलिए कहा, मेरा क्लिप लाखों लोग देख चुके हैं, तरावी 20 या 8, मैंने एक तरतीब से मुकदमा 45 मिनट में समझाया है। फिलहाल तो चूंकि एक झूठ था, एक झूठ के लिए 3 लाइनें काफी हैं। अलमोता इमाम मालिक और इन्होंने को तुसी अपना जाली जेड़ा इजमा बनाया जे ना, बंद कमरे च बैठ के बोझ च पा के रखो। इन्हीं से पूछें कि इमाम मालिक क्या 41 रखते नहीं पढ़ते थे नवाफिल के तौर पे? हमें 20 से चिढ़ नहीं है, हम कहते हैं 40 पढ़े 100 पढ़े, कोई मसला नहीं, नफली नमाज है। आपने 20 फिक्स किए, गलत है। नबी इस्लाम की रमजान या गैर रमजान 11 रखते होती थी। ताबईन से 20 रकत भी साबित है, 41 भी साबित है, ज्यादा भी साबित है, पढ़े। हम तो 20 के कभी मुखालिफ नहीं रहे हैं, हम ये कहते हैं। और फिर ये हमें मिसाल देते हैं, अरमैन में 20 होती हैं तो आप भी करें, अरमैन में तो आमीन भी ऊंची होती है तो आप भी करें, अरमैन में तो रफल यदैन भी होता है आप भी करें, अरमैन में तो इकामत भी घेरी होती है आप भी शुरू करें। नाल ठोस हो जाएंगे, सा ही नहीं निकलेगा। उन्होंने जी दलाइल देखने हैं तो तुसी भी अपने दलाइल ले आओ ना। अरमैन दी दोस्त किसको लगाते हैं आप?
और अरमैन में भी सिर्फ मक्के मदीने में मस्जिद हराम और मस्जिद नबी में 20 होती हैं, बाकी पूरे सऊदीया में मक्के मदीने में भी, इवन खाना काबा से वॉकिंग डिस्टेंस पे बाबुल उमरा की तरफ जो मस्जिद है छोटी सी, उसमें भी 11 रकत होती है। पूरे सऊदीया में 11 रकत होती है सर, अरमैन में होती है, और वहां भी 11 रकत शुरू कराई थी सऊदी हुकूमत ने। बाद में इन्होंने पंगा किया, ये लड़ाई करते थे वहां जाके, तो उन्होंने फिर 2 इमाम मुकर्रर करके किसी तरीके से इनसे जान छुड़ाई भी है। उनके जो फतवे हैं ना, इमाम काबा, ये इमाम काबा को दावतें तो देते हैं ना यहाँ पे, इमाम काबा के फतावा बताए ना क्या है, 11 रकत के ऊपर है या 20 के ऊपर है। तो बल फिलहाल तो एक झूठ था, हाथी के पाँव में सबका पाँव, इनका झूठ था कि हजरत उमर ने 20 शुरू कराई। मैंने अल-मुअत्ता इमाम मालिक से साबित किया कि हजरत उमर ने 11 शुरू करवाई। ठीक है जी। इससे आगे एक और रवायत है यजीद बिन रुमान वाली, उसमें वो कहता है कि हजरत उमर के जमाने में लोग 20 पढ़ते थे, वो इससे आगे है, इसमें रवायत है। सनद सही है? नहीं, सनद कोई नहीं, यजीद बिन रुमान ने हजरत उमर का जमाने नहीं पाया, मुनक़ते रवायत है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि कल कोई पब्लिक को धोखा देंगे, अली ने साड़ी अली नहीं दसी, अली ਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲੀਆਂ, और ये ਤੁਹਾਡੇ ਅਲੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ठीक है ना, ਹੁਣ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅਲੀਆਂ। अच्छा, आप शियों का भी जवाब दे देना जो बिदअत कहते हैं, वो कहते हैं रसूल पाक से शिया भी बिदअत कहते हैं, और आपके गामदी साहब बिदअत कहते हैं, और आपके मौलाना साख साहब भी बिदअत कहते हैं। शिया के तो सिर्फ कंधे पे रख के ना चढ़ाएं। नहीं, गामदी साहब ना, जी जी, गामदी साहब ने तो अभी क्लिप आया, उनके सिरे से कोई नमाज ही नहीं है। गामदी साहब ने जो कुछ कहा बिल्कुल ठीक कहा कि तरावी इलादा से कोई नमाज नहीं है, ये नबी इस्लाम पे नमाज फर्ज थी, ये नफली नमाज है, पढ़ लें तो सवाब। गामदी साहब का जो क्लिप शिया ने भी अपलोड किया है, मैं उस क्लिप के साथ हूं। जब आप नैरेटिव इतना जाली खड़ा करेंगे ना, तो काउंटर नैरेटिव इसी तरीके से आएगा। जब आप अपनी पब्लिक को ये कहें कि जो तरावी नहीं पढ़ता उसका रोजा ही नहीं होता, तो सर फिर गामदी आपको सही अल्लाह ताला ने आपके ऊपर मुसल्लत किया कि वो कह रहा है सिरे से नमाज ही नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहा है। नमाजें दिन रात में कितनी है शाह जी? 5, और रमजान में 5 होती है, 6 होती है, 5, तो तरावी सिरे से नमाज ही नहीं है, तो नफली नमाज है। और ये तो बुखारी मुस्लिम में है कि नबी इस्लाम ने डांटा था, बिल्कुल सही है, आपने ये डांटा था कि मेरे साथ आके ना शामिल हो, अल्लाह से पढ़ो। हम भी, हजरत उमर ने भी जो सही बुखारी में आता है तरावी शुरू कराई है, हजरत उमर ने तो खुद पढ़ी नहीं जमात से, उन्होंने कहा इससे बेहतर वो है जो लोग अपने, इसलिए मैंने कहा था मेरा वो क्लिप देखें। अब आप वो सारी बातें जो मैंने 40 मिनट के क्लिप पे की हैं, मेरा टाइम ना ज़ाया करें, अगला सवाल। सो दोस्तों, सारे मकराम को मौक़िफ़ आपके सामने पेश कर दिया, और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने बहुत अच्छा मौक़िफ़ आपके सामने पेश किया, और अल-मुअत्ता इमाम मालिक की बरेलवियों की किताब से ही रेफरेंस बता दी कि भाई इसमें ये लिखा हुआ कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 8 रकात पढ़ाने का हुक्म दिया था तरावी। तो तरावी एक नफली इबादत है, इसके अंदर आप जितनी भी रकातें पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, 20 रकात पढ़ें, कोई मसला नहीं है, लेकिन उसको उसका हक़ अदा करें तरीके से जो उसका हक़ बनता है तरावी का। दूसरी बात ये है कि जो तरावी की जो 20 रकात की कहते हैं मौजूद है हदीस में और हमें मिलता है, लेकिन कोई इस तरह की हदीस मौजूद नहीं है कि 20 रकात तरावी, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 11 रकातें मिलती हैं, जिसके अंदर मतलब 11 रकातें ही पढ़ा करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सुन्नत अमल तो ये है, लेकिन आप जितनी पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, नफली इबादतें आप करना चाहें कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप सबको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हक़ बात लोगों तक पहुँचे और आप भी सदक़े जारी में शामिल हो जाएँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। यहाँ पे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया उसका तू सबका तू